हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। हाँ, हम जानते हैं आप एनिमे नगरी को डबिंग के लिए जानते हो, लेकिन हम अपना कंटेंट सिर्फ वहां तक नहीं रखना चाहते। सो बेसिकली हम अपना कंटेंट बदल नहीं रहे हैं, हम उसे एक्सपैंड कर रहे हैं, यू नो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो हाँ, बेसिकली ये वही है, एक्सपेंशन, एक्स्ट्रा कंटेंट। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी डबिंग वीडियो टाइम पर नहीं आती है और हम उतने टाइम के लिए चैनल को डेड नहीं छोड़ना चाहते। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। आज मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने आया हूँ। जैसा आपको टाइटल से पता चल गया होगा, हम बात करने वाले हैं विलेंस के बारे में। ज्यादातर एनिमे विलेंस की बैक स्टोरी बहुत सैड होती है। उनके साथ पास्ट में कुछ ट्रेजिक हुआ होता है जिसकी वजह से उनका दिमाग खराब हो जाता है या फिर वो बुरे काम करने लगते हैं। वेल, हम आज उनकी बात नहीं कर रहे, हम आज उन लोगों की बात करेंगे जिनके साथ कुछ हुआ नहीं, वो बस बुरे हैं और फिर भी वो बेस्ट विलेंस में से हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बिग 3 एनिमे में, जो कि है नारुतो, वन पीस एंड ब्लीच, उनमें से आपका फेवरेट विलन कौन है, तो या तो आपका जवाब होगा आइजन या फिर आप गलत हो। क्योंकि मेरे हिसाब से इससे बढ़िया विलन नहीं है बिग 3 के अंदर कहा जाए तो। हमें शुरुआत में दिखाया गया था कि इचिगो कितना ज्यादा पावरफुल है। सोल सोसाइटी आर्क में वो आकर लगातार लड़ रहा था और उसने एक भी लड़ाई नहीं हारी, लेकिन फिर आइजन सामने आया और उसने इचिगो को सिर्फ एक उंगली से हरा दिया। एक उंगली से, मेरा मतलब एक होता है किसी को हराना और एक होता है किसी की बेइज्जती करना। इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती थी। और हाँ, याद है मादरा ने कहा था कि नथिंग एवर गोज एज प्लान्ड। उसे इस बंदे से मिलना चाहिए था क्योंकि ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एनिमे कैरेक्टर्स है। ही वॉज एक्चुअली ऑन द टॉप अंटिल ही अराइव्ड। ही का मतलब यूहा से है, लेकिन अभी हम आइजन पे फोकस करते हैं। तो अगर आपने ब्लीच नहीं देखी तो ब्लीच में हर किसी के पास एक ज़ांपाक्टो होती है जो उनकी एक तलवार होती है। हर किसी की ज़ांपाक्टो 2 बार ट्रांसफॉर्म होती है। पहली ट्रांसफॉर्मेशन को शिकाय कहते हैं और अगली को बांकाई। तो शिकाय फॉर्म अचीव करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन बांकाई को अचीव करना बहुत मुश्किल है। ये लोगों को अलग तरह की पावर्स देती है। ये ऐसा नहीं है सुपर सेन की तरह आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनाता है। बेसिकली आइजन की शिकायत ये है कि अगर उसकी तलवार की तरफ कोई देख भी ले तो वो उसके इल्यूजन में पड़ जाएगा। मतलब वो इंसान सिर्फ वही देखेगा, सुनेगा या महसूस करेगा जो आइजन चाहेगा। अगर कोई आइजन की क्योकासुई गेत्सु में फंसता है, जो उसकी एबिलिटी है, तो उसके पास पता लगाने का कोई जरिया भी नहीं है कि आखिर वो फंसा हुआ है या फिर असली दुनिया में है। बेसिकली जो बंदा इल्यूजन में फंसा है वो जानता भी नहीं है कि वो इल्यूजन में फंसा है। और अगर इतना काफी नहीं था तो वो इमोर्टल है, उसे मारा नहीं जा सकता। बेसिकली वो होग्योकु से फ्यूज हुआ था, लेकिन मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो सो आइजन सोल सोसाइटी के स्ट्रॉन्गेस्ट सोल रीपर से लड़ा था, वो भी बिना बांकाई का इस्तेमाल किए। और हम ये जानते हैं कि वो उसकी बांकाई अनलॉक्ड है, वो अपनी बांकाई यूज कर सकता है। क्योंकि अगर तुम्हें एक कैप्टन बनना है तो उसके लिए तुम्हारे पास बांकाई होनी जरूरी है। सिर्फ केनपाची एक था जिसके पास नहीं थी क्योंकि उसे जरूरत नहीं। मगर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आइजन को बिना बांकाई के कैप्टन बनाया गया। तो उसके पास बेसिकली बांकाई है लेकिन उसने इस्तेमाल नहीं किया है उसका। अब जैसा आइजन कैरेक्टर है, मेरे हिसाब से वो हर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से लड़ चुका है, लेकिन उसने आज तक कभी बांकाई का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं सोची। और जिन चीज़ों के बारे में मैंने बात की है वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर इस बंदे के बारे में मैं बात करने लगा डिटेल में तो ये वीडियो सिर्फ इसी के बारे में होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला विलन आता है द टाइम माइकल जैक्सन गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ डीमन लॉर्ड एंड किल्ड माय फैमिली से, आल्सो नोन एज डीमन स्लेयर, जिसके मेन विलन का नाम है मुजान डी माइकल जैक्सन उर्फ मुजान की बूत्सुची। आई एक्चुअली हेट दिस गाय। ये बंदा मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं बात करूंगा क्योंकि व्यूज आते हैं इसके नाम पे। मैं इसके बारे में बताऊं क्या, क्योंकि ना मैं इसकी पावर्स बता सकता हूं, क्योंकि स्पॉयलर्स मुझे नहीं पता। मांगाका ने सारा का सारा क्रिएटिविटी अकाजा की बैक स्टोरी में लगा दिया और इस पे कुछ रखा ही नहीं। इस बंदे की बैक स्टोरी रूई की बैक स्टोरी की रिप ऑफ लगती है मेरे को। बस रूई की बेहतर थी। मैं तो जानता भी नहीं है बैड एसेस के बीच में क्या कर रहा है ये बंदा। मैं सच कह रहा हूँ, अगर टांजिरो के पहले की तरह बाल लंबे होते ये वही मूड देता। अगर आपने मांगा पढ़ी है तो आप जानते होगे ये बड़ा हरामी किस्म का आदमी है। इसकी बैक स्टोरी भी नहीं बता सकता क्योंकि स्पॉयलर्स। एंड द फैक्ट कि ये बंदा यूरिची से 1 सेकंड में हार गया था। 1 सेकंड में। सच कहूं तो ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग कैरेक्टर था पूरी सीरीज में। स्टिल बाकी कैरेक्टर्स के लिए वर्थ इट है तो डीमन स्लेयर को जरूर देखना। मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ, आप ऑफ कोर्स देख के बैठ। तो अब उस बैडएस की बात करते हैं जिसने पावर के मामले में आइजन को पीछे छोड़ा था। क्योंकि अगर हम बैडएस विलेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो यूहा का नाम तो आना जरूरी है। मैंने पहले कहा था आइजन मेरा फेवरेट है, वो फेवरेट रहेगा, लेकिन यूहा ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसे द ऑलमाइटी कहा जाता है। ब्लीच में बहुत तरह की एंटिटीज हैं जैसे कि फुल ब्रिंगर्स, अरांकार्स, लेकिन बेसिकली 3 है।
शुरुआत में सिर्फ सोल रिपर्स, क्विंसीज और हॉलोस थे, और द फैक्ट कि ये क्विंसीज का फादर माना जाता है। अगर आपको आइजन की पावर ब्रोकन लगी थी ना, तो ये बंदा अलग लेवल पे है, क्योंकि ये फ्यूचर देख सकता है और फ्यूचर को अपने हिसाब से बदल सकता है। मगर फन फैक्ट, इसका एक बार कट चुका है। सॉरी जानता हूँ बच्चे भी देखते हैं, लेकिन फैक्ट्स आर फैक्ट्स। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। बेसिकली ये वही घायल शेर। अब इसने और ज्यादा लोगों को मार दिया और ये पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसने सोल किंग को मार दिया, जो कि इसका फादर था। हाँ, आपने सही सुना, ये सोल किंग का बेटा है और इसने सोल किंग को मारा है। और जो नहीं जानते कि सोल किंग कौन है, बेसिकली ही इज द गॉड ऑफ ब्लीच, नॉट डिटर्जेंट। गॉड ऑफ ब्लीच इन द सेंस ब्लीच वर्स का गॉड। ओके, तो मैं शायद से थोड़े बहुत स्पॉयलर्स देने लगा हूँ, तो मैं यहीं रुक जाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब बैड एस इविल गाइस की बात कर ही रहे हैं, तो आगे आते हुए मिस्टर डियो ब्रॉन्टो। हाँ जानता हूँ, फेल्ड अटेम्प्ट था इंटिमिडेटिंग साउंड करने का, तो हाँ, कोई मजाक मत उड़ाना। ओके, भले ही कुछ भी कहो, लेकिन ये बंदा जोजोस बिज़ार एडवेंचर के बेस्ट विलन्स में से एक है। जोजोस बिज़ार एडवेंचर के हर पार्ट में एक अलग विलन आता है, लेकिन यही एक अकेला बंदा है जो 2 पार्ट का मेन विलन था। मैं सच कहूँ तो इस बंदे के बारे में मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करूंगा। चलो पार्ट बाय पार्ट बात करते हैं। बेसिकली पार्ट 1 में हमें डियो का ओरिजिन दिखाया जाता है। इसका एक हरामी बाप था जो अक्सर पी के इसकी माँ को मारा करता था, तो इस वजह से ये अपने बाप को पसंद नहीं करता था। तो बेसिकली इसने अपने बाप को जहर देके धीरे धीरे मारा था, ताकि किसी को इस पे शक ना हो। उसके बाद ये जो स्टार्स के साथ रहने लगा, जहाँ पे इसे मिला जोनाथन जो स्टार, स्टोरी का मेन हीरो। ये जोजो को दबा के रखना चाहता था, ताकि आगे जाकर ये पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन सके और जोजो इसे कुछ ना करे। मगर ये फिर से बाप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार ये फंस जाता है। तो गेस व्हाट, ये क्या करता है? ये एक एंशिएंट मास्क का इस्तेमाल करके एक वैम्पायर बन जाता है। मैं आपको जोजो का प्लॉट नहीं बताऊंगा, क्योंकि दैट्स अ फकिंग मास्टरपीस, आपको खुद ही देखना चाहिए। इस बंदे के बारे में मैं क्या ही कहूँ, बस ये बंदा प्योर इवल की डेफिनेशन है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इससे जब पूछा गया था कि तुमने कितने लोगों को आज तक मारा है, तो इसका जवाब था कि आज तक तुमने कितने ब्रेड्स खाए हैं तुम्हें याद है? ये इंसानों को ब्रेड समझता है ब्रो। और एक और चीज, ये बंदा मजे के लिए क्या करता है, एक माँ और बेटे को किडनैप करता है। वो बेटा बस एक छोटा सा बेबी होता है। ये चाहता तो दोनों को अपने हाथ से मार सकता था, लेकिन ये डियो है, तो ये माँ को वैम्पायर बना देता है और बच्चे को खाने को कह देता है, तो वो माँ अपने बच्चे को ही खाती है। ओह माय गॉड, नहीं जानता था इतना बुरा कोई हो सकता है। उसके बाद पार्ट 1 खत्म होता है, पार्ट 2 खत्म होता है, फिर ये पार्ट 3 में दोबारा आता है, और फिर वो पूरा पार्ट होता है। वहाँ पर भी ये बहुत बुरी चीज़ें करता है, लेकिन क्या ही कहूँ, मैं अगर लिस्ट बनाने चला तो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं बस कह रहा हूँ ब्रो, ये रूथलेस है, ये बंदा रोका नहीं जा सकता इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, वरना मैं स्पॉयलर्स देने लगूंगा। आगे आते हुए माय हीरो एकेडेमिया का मेन विलन ऑल फॉर वन। इस बंदे के पास क्वर्क होता है। बेसिकली ये किसी का भी क्वर्क छीन सकता है और वो उठा के किसी को भी दे सकता है, या फिर खुद उसका इस्तेमाल कर सकता है। उसके ऊपर इसका दिमाग बहुत तेज है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजीज बहुत अलग लेवल पे होती हैं। क्योंकि अभी मांगा में जो वॉर आर्क चल रही है, इसमें भले हीरोज कुछ भी करे, कोई भी स्टेप क्यों ना ले, इसके पास उसका उल्टा जवाब होता ही होता है। मजाक नहीं कर रहा, मेरे को तो कभी कभी लगता है ये पूरी वॉर देख के बैठा है, तभी इसको हर एक चीज का जवाब पता है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मगर मैं इतना कहूंगा कि इसने अपने राइवल होने वाले क्वर्क, जो कि है वन फॉर ऑल, उसको भी एक तरह से इसी ने ही शुरू किया था। मगर ये अपनी गलती सुधारने के लिए हर एक वन फॉर ऑल के यूजर को मारता रहा, लेकिन ऑल माइट ने आखिरकार इसे हरा दिया था। मगर उसके बाद ये दोबारा लौट के आया शिगराकी के शरीर में। सुनने में बुरा लग रहा है, लेकिन हाँ, इसने वही किया। और शिगराकी का इस्तेमाल करके ये क्या क्या करने वाला है, वो तो आपको आगे चल के ही पता चलेगा। तो उस चीज़ को मैं सस्पेंस पे छोड़ देता हूँ, इस वीडियो को अभी ख़त्म करते हैं। सो दैट्स इट, दैट वाज दिस वीडियो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।